नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। भारत के रामसर आर्द्रभूमि स्थल, ये आरएस, एसआई, सीईटी और विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थी बहुत अंत तक बने रहें और लास्ट तक इस वीडियो को देख करके और सारे जो ये नोट्स हैं ये आपको भी हैंड रिटन बना लेने हैं, ठीक है। बहुत मेहनत करके इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो इसमें आप सभी विद्यार्थियों का सहयोग अंत तक बने रहें और दूसरे विद्यार्थियों तक भी शेयर करके पहुंचाएं। और अभी तक यदि आप लोगों ने इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और दूसरे विद्यार्थियों तक भी इसका लिंक शेयर करें ताकि वो विद्यार्थी भी इससे ज़्यादा संख्या में लाभान्वित हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। तो आइए हम लोग आज पूरा कंप्लीट अध्ययन करते हैं कि रामसर आर्द्रभूमि क्या है, ये सम्मेलन कब हुआ, इसमें भारत के अभी तक 91 स्थल शामिल हो चुके हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो भारत के रामसर आर्द्रभूमि स्थल, आर्द्रभूमि वेटलैंड क्या है? वेटलैंड क्या है? तो कोई क्षेत्र जहां वर्ष में 8 माह, यानी इंपॉर्टेंट है कितने माह तक, 8 माह जल भरा रहता है एवं 8 माह या इससे अधिक भी हो सकता है, 8 माह या इससे अधिक जल भरा रहता है एवं इसके आसपास अधिक वनस्पति एवं वन्य जीव पाए जाते हैं। इसके आसपास में बहुत अधिक वनस्पति और वन्य जीव पाए जाते हैं। इसे भारत में 19 वर्गों में विभाजित किया, यानी कि भारत में कितने वर्गों में विभाजित किया गया, तो आंसर क्या दोगे? 19। और ये चीजें याद रखोगे कि रामसर वेटलैंड को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 19 वर्गों में विभाजित किया गया है। जिसे जैसे कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कोई दलदल भूमि मार्शीलैंड है वो इसमें शामिल है, मैंग्रोव वनस्पति, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, जहाँ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है वह सारी, और बाढ़ के जंगल आदि, बाढ़ के जंगल, बाढ़ की मैंग्रोव वनस्पतियां, ये सब इसमें शामिल होती है। आर्द्र भूमियां जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैव विविधता की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद में आर्द्र भूमियां पर्यावरण संतुलन बनाए रखने एवं जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण है। ये पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन, विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन 2 फरवरी 1971, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना कि विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन जो रामसर वेटलैंड समिट हुई थी वो कब हुई थी या ये सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर ईरान में आयोजित किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है और कैस्पियन सागर 5 देशों से सीमा बनाती है। कैस्पियन सागर के दक्षिण में ईरान देश बसा हुआ, उसके किनारे रामसर शहर है, उसी शहर में यह सम्मेलन आयोजित हुआ कैस्पियन सागर झील के किनारे। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ से है? कैस्पियन सागर में। तो अब यदि कोई आप आरएस के स्टूडेंट हैं तो आप सबको कैस्पियन सागर झील एटलस में देखनी है, इसके किनारे कौन कौन से देश बसे हुए हैं वो आपको याद करने। तैयारी है वो बहुत बेहतरीन ढंग से करनी है, मेहनत बड़ी शिद्दत के साथ में हमें करनी है और बहुत बेहतरीन ढंग से यदि हम लोग मेहनत करेंगे तो हमें सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत रामसर कन्वेंशन, जो कि ये रामसर जो सम्मेलन था ये 1975 में लागू हुआ था। याद रखना, हुआ कब था? 1971 में। लागू कब हुआ था? तो 1975 में लागू हुआ। रामसर लिस्ट में भारत 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। भारत ने इसमें शामिल होने के लिए अपने हस्ताक्षर कब किए? 1 फरवरी 1981 को किए थे, लेकिन 82 को किए थे, लेकिन 81 में ही भारत के 2 स्थल इसमें शामिल कर लिए थे। कौन कौन से? चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। इन दोनों को कब शामिल कर लिया गया था? तो 81 में, लेकिन भारत ने शामिल होने के लिए 1 साल बाद में, यानी कि फरवरी 1982 में, 1 साल भी नहीं, 1 अक्टूबर को शामिल इनको किया था, 1 अक्टूबर 1981 को, और 1 फरवरी 1982 को भारत ने उसके ऊपर शामिल करने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए अपने हस्ताक्षर कर दिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है 2 फरवरी 1997 से 2 फरवरी 1997 से
लगातार विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जा रहा है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? तो जवाब दोगे 2 फरवरी 1997 से, और अब से लगातार मनाया जा रहा है। 2 फरवरी 2025 की रामसर आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? तो हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा, हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। उसके बाद 4 जून 2025 तक भारत में 91 मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, कितने रामसर आर्द्रभूमि स्थल बन गए? तो 91 रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत में टोटल मिलाकर के बन चुके हैं। भारत का प्रथम रामसर आर्द्रभूमि स्थल यानी कि भारत का पहला स्थल कौन सा है? अब आपको ये याद रखना है। तो भारत का पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल है चिल्का झील ओडिशा। भारत का सबसे पहला रामसर लिस्ट में शामिल होने वाला स्थल चिल्का झील ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा। आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो के अंत तक बने रहना है और दूसरे विद्यार्थियों तक भी इस लिंक को शेयर करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है ये, आर्द्रभूमि से संबंधित। उसके बाद में 1 अक्टूबर 1981 यानी कि कब शामिल हुआ? तो जवाब दोगे 1 अक्टूबर 1981 को शामिल किया। भारत का दूसरा रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो जवाब दोगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। 1 अक्टूबर 1981 को शामिल किया। 1 अक्टूबर 1981 को इसको शामिल किया था। जो भारत का दूसरा है वही राजस्थान का पहला है और दोनों एक ही दिन शामिल होने वाले स्थल है। भारत का नवीनतम रामसर साइट मैनार बर्ड विलेज यानी कि 91वें अल्फाबेट वाइज सबसे लास्ट में किसको रखोगे अभी? तो जवाब क्या दोगे? 91वें रामसर आर्द्रभूमि स्थल उदयपुर 4 जून 2005 को घोषित किया था। तो 4 जून 2005 को 2 स्थल घोषित हुए, खींचन गांव फलोदी और मैनार बर्ड विलेज उदयपुर। उसके बाद में भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा रामसर आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल को शामिल किया। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरवन है। एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा? रेणुका झील है। आप इससे सिर्फ ये आर्द्रभूमि स्थल पढ़ने से ही मत समझिएगा, यानी कि भारत की कौन सी झील कहाँ पे स्थित है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, इनसे संबंधित भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। उसके बाद में रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य के हैं? तमिलनाडु के कितने हैं? 20। दूसरे सर्वाधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के हैं 10। तमिलनाडु के 20, उत्तर प्रदेश 10। तमिलनाडु 20, उत्तर प्रदेश 10। इस तरीके से याद करना है, बहुत चीजें टेक्निकली रूप से समझ करके कोशिश करो। विश्व स्तर पर 31 रामसर शहर है। याद रखना, वर्ल्ड की रामसर सिटियों की संख्या कितनी है? 31। रामसर शहरों की संख्या कितनी है? 31 है, जिनमें से भारत के 2 शहर 2025 में शामिल किए, जिनमें 2 शहर भारत के हैं और 2025 में इनको शामिल किया। जैसे 2 शहर कौन से हैं? तो इंदौर शहर और उदयपुर शहर को रामसर शहर का दर्जा दिया है और ऐसे टोटल विश्व में शहरों की संख्या 31 है। अब भारत के मुख्य रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन कौन से हैं? भारत की मेन रामसर वेटलैंड साइट है जो 91 है, वो कौन कौन सी है? ये सारे आपको कंप्लीट याद नहीं रहे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन आप पढ़ो एक बार कौन सा किस राज्य का है और कौन सा है और कब इसको शामिल किया। ये 91 के 91 स्थलों के बारे में एक बार हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखो, भारत के 91 रामसर स्थल, शुरुआत करते हैं लद्दाख से। लद्दाख में कौन सा है? तो आपका जवाब होना चाहिए लद्दाख में 2 है। एक तो है तसो मोरिरी झील। इस बार ये सीईटी में भी प्रश्न पूछा गया था, तसो मोरिरी झील कौन से या कहाँ पे स्थित है? तो लद्दाख में खारे पानी की झील है, इसको शामिल किया 2002 में। तसोकर झील, याद रखना, तसो मोरिरी झील और तसोकर झील दोनों लद्दाख में है। दोनों को, एक को शामिल किया 2002 में, एक को 2020 में शामिल हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते जम्मू कश्मीर के रामसर आर्द्रभूमि स्थल। पहले तो याद करो कितने? लद्दाख के 2, जम्मू कश्मीर के 5। जम्मू कश्मीर के 5 है। कौन कौन से? वुल्लर झील 1990 में शामिल हुई।
सांबर झील राजस्थान की और वुलर झील जम्मू कश्मीर की एक ही दिन शामिल हुए थे, 23 मार्च 1990। उसके बाद होकेरा आर्द्रभूमि 2005। सुरिनसर मानसर झील, ये भी जम्मू कश्मीर की झील है। तो इसके साथ में आप लोग ये भी याद रखो कि कौन कौन सी झीलें हैं, कहाँ की है, और कौन से अभ्यारण्य, कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें आप लोग सभी विद्यार्थियों के लिए। और पटवारी ग्राम सेवक में तो भारत के वन्य जीव वाला टॉपिक भी है, वहां से भी ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली है। उसके बाद में हाईगम वेटलैंड 2022 और शालबुग कंजर्वेशन रिजर्व 2002, शालबुग कंजर्वेशन रिजर्व 2002। उसके बाद में उत्तराखंड में एक है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, उत्तराखंड में एक कौन सा है तो जवाब दोगे आसन कंजर्वेशन रिजर्व, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, आसन सीआर उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में 3 है। हिमाचल प्रदेश में कितने याद रखने पहले दिया बताओगे? 3। कौन कौन से? तो पोंग झील, व्यास नदी पर पोंग डैम बना हुआ है, उसे 2002 में विश्व आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया। हम लोगों ने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीत ऋतु में बराबर जलापूर्ति देने के लिए व्यास नदी पर पोंग और पंडो बांध बने। याद करो इन चीजों को, जितनी ज्यादा चीजें याद होगी उतनी ही आपके एग्जाम हॉल में काम आने वाली है। चंदेर तल आर्द्रभूमि 2005 और रेणुका झील 2005। रेणुका भारत की सबसे छोटा रामसर आर्द्रभूमि स्थल और सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। तो ये 3 हिमाचल प्रदेश के हम लोगों ने पढ़े। उसके बाद अगले पंजाब के रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या कितनी है? 6। पंजाब के रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से? हरिके बैराज या हरिके झील 1990। हरिके झील, हरिके बैराज सतलज नदी पर बनी हुई है। हरिके बैराज से ही राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली, यानी कि आईजीएनपी कहां से निकाली गई? जवाब दोगे हरिके बैराज से निकाली गई है। कजली झील, और कजली झील को कब शामिल किया? 2002 में। कजली झील 2002 में। रोपड़ आर्द्रभूमि 2002। किशोरपुर मियामी रिजर्व 2002। नांगल वन्य जीव 2019। भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा बांध तो हिमाचल प्रदेश में, नांगल बांध पंजाब में, तो नांगल वेटलैंड में शामिल है। और व्यास संरक्षण रिजर्व 2019 है। तो ये जो 6 रामसर आर्द्रभूमि स्थल है वो कहाँ के हैं? तो जवाब दोगे पंजाब स्टेट के हैं, पंजाब स्टेट के हैं। उसके बाद में हरियाणा के 2 हैं। हरियाणा में प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया? 2021 में। भिंडावास अभ्यारण्य, और भिंडावास अभ्यारण्य को भी कब शामिल किया? 2021 में। तो हरियाणा के 2 हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास अभ्यारण्य, दोनों को शामिल किया 2021 में। उसके बाद में राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने लिए और आगामी आने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। राजस्थान के कितने रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? तो जवाब दोगे 4 है। कौन कौन से? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1 अक्टूबर 1981 राजस्थान का पहला है। सांबर झील वेटलैंड जयपुर 23 मार्च 1990। खींचन गांव वेटलैंड फलोदी 4 जून 2025। मैनार बर्ड विलेज उदयपुर 4 जून 2025, 4 जून 2025। तो ये जो सारे राजस्थान के 4 है, कौन कौन से जवाब दोगे? केवला देव, सांबर, खींचन, मैनार बर्ड विलेज 4, और चारों की डेट और जिला संबंधित आप लोगों को एनी टाइम याद रखना है। उसके बाद में अगला उत्तर प्रदेश के 10 रामसर वेटलैंड साइटें हैं। उत्तर प्रदेश के वेटलैंड साइटों की संख्या कितनी? 10। सेकंड हाईएस्ट वाला स्टेट कौन सा? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा तमिलनाडु के 20 हैं। तो उत्तर प्रदेश। ऊपरी गंगा नदी 2005, ऊपरी गंगा नदी वेटलैंड 2005। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2019, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2019। सांडी पक्षी अभ्यारण्य 2019। समरपुर पक्षी अभ्यारण्य 2019। समन पक्षी अभ्यारण्य 2019 और पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 2019। पार्वती अर्गा। सरसई नावर झील, यानी ये झील भी आपको याद रखनी, यूपी में सरसई
नावर झील यूपी में, सुर सरोवर झील 2020, सुर सरोवर झील 2020 में शामिल किया। हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड 2021 में शामिल किया। और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य 2022 में शामिल, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य 2022 में शामिल किया। सिक्किम का एक रामसर वेटलैंड है, कौन सा? खेचे ओपलरी आर्द्रभूमि, उसके तो नाम भी बहुत अटपटे से हैं। खेचे ओपलरी आर्द्रभूमि 2025। असम का एक है दीपोर झील, दीपोर झील इंपॉर्टेंट है, दीपोर झील असम में। तो जब हम लोग भारतीय ज्योग्राफी में झीलों वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पे भी ये चीजें आती, इंपॉर्टेंट है। झारखंड में एक है उद्धवा झील, उद्धवा झील, इसको 2025 में शामिल किया। मिजोरम में एक है पाला आर्द्रभूमि 2022। रुद्र सागर झील त्रिपुरा की है, रुद्र सागर झील त्रिपुरा, और इसको भी कब शामिल किया? 2025 में। मणिपुर की एक झील है लोकटक झील, लोकटक झील 1990 में शामिल हुई थी, लोकटक झील याद रखना। मणिपुर की एक झील है लोकटक, लोकटक झील में केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड रहेगा क्योंकि वो लोकटक झील के अंदर बना हुआ। और विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील के अंदर बना हुआ, लोकटक झील में बना हुआ है। तो ये पूर्वोत्तर भारत के कुछ रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। उसके बाद में बिहार, बिहार में कांवर झील, कांवर झील भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील का उदाहरण कौन सा है? तो जवाब दोगे कांवर झील है, भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील का उदाहरण है, गोखुर झील का उदाहरण है कांवर झील, ओडिशा 2020 में। नांगी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में, नकटी पक्षी अभ्यारण्य 2024, तीनों बिहार के। कौन कौन से? कांवर झील, नांगी और नकटी, ये तीनों बिहार के। उसके बाद में पश्चिम बंगाल के दो हैं, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड 2002, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड 2002, और सुंदरवन डेल्टा 2019, सुंदरवन डेल्टा 2019 ये सबसे बड़ा रामसर वेटलैंड है। ओडिशा के 6, ओडिशा के 6 कौन कौन से? चिल्का झील 1981, भितरकनिका मैंग्रोव 2002, भितरकनिका बहुत फेमस वहां का अभ्यारण्य है, भितरकनिका नेशनल और पार्क भी है ओडिशा का। सप्तकोशिया गोर्ज, गोर्ज का मतलब होता है नदी द्वारा बनाया गया कोई गहरा खड्डा, गहरा खड्डा, जैसे सिंधु गोर्ज, ब्रह्मपुत्र गोर्ज आदि गोर्ज, गोर्ज का मतलब गहरा खड्डा। सतकोशिया गोर्ज 2002। टांपरा झील मोस्ट इंपोर्टेंट है, टांपरा झील कहाँ की? ओडिशा की। टांपरा झील 2002। हीराकुंड रिजर्व 2002, हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ भारत का सबसे लंबा बांध है। अनसुपा झील इंपोर्टेंट है, अनसुपा झील 2002। तो देखो चिल्का झील, टांपरा झील, अनसुपा झील, ये झीलें भी कहाँ की है? तो जवाब दोगे ओडिशा स्टेट की है। तो हमें साथ ही साथ देखो रामसर वेटलैंड के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ में राष्ट्रीय उद्यान, झीलें, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। महाराष्ट्र के 3 है, महाराष्ट्र के कितने याद करने हैं टोटल आपको? 3। कौन कौन से हैं? जैसे नंदूर मध्यमेश्वर 2019, लोनार झील 2020, भारत की सबसे बड़ी उल्कापिंड के गिरने से बनी झील या भारत का सबसे बड़ा क्रेटर या काल्डेरा का उदाहरण कौन सा है? लोनार झील है, खारे पानी की झील है, और ये झील अपने अंदर पाए जाने वाले शैवालों के कारण रंग बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठाणे क्रीक 2022, समुद्र तट के आसपास में कटे फटे जो भाग होते हैं उन्हें क्रीक कहा जाता है। गुजरात के भी बहुत ज्यादा क्रीक है, जैसे सरक्रीक, सरक्रीक को लेकर के तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद भी चल रहा है। तो ठाणे क्रीक, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में। गोवा का एक स्थान है, नाम क्या उसका? नंदा झील। तो नंदा झील कहाँ की है? गोवा की। कब शामिल किया? 2022 में, 2022 में शामिल किया। कर्नाटक के 4 स्थल है, रंगनाथित्तु, रंगनाथित्तु 2022 में। अदनाशिनी मुहाना, अदनाशिनी मुहाना 2024 में। अक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य 2024 में। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व 2024 में। आंध्र प्रदेश का एक है कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील। हालांकि पुल्लिकट झील भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाती है, लेकिन कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में 2002 में शामिल किया, 2002 में। केरल के 3 है, अष्टमुदी झील 2022, 2002 सॉरी, तीनों 2002 में हुए। अष्टमुदी
सस्तम कोटा झील 2002 और वेम्बनाथ झील 2002। भारत के तटीय क्षेत्रों पर स्थित खारे पानी की झीलों को लैंगून कहते हैं, लेकिन केरल में यदि कोई खारे पानी की झील है तो उनको कयाल के नाम से जाना जाता है। तो अष्टमोदी झील 2002, सस्तम कोटा झील 2002 और वेम्बनाथ झील 2002 में शामिल हुए। तो ये सारे स्थलों को 2002 में शामिल किया। और अब भारत के सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड साइटें कहाँ की है? तमिलनाडु की। और तमिलनाडु के कितने हैं? तो जवाब क्या दोगे? 20। भारत के सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड है तमिलनाडु के 20 है। जैसे पॉइंट किल्ली मेरे पक्षी अभ्यारण्य 2002, काजिर कुल्लम पक्षी 2022। तमिलनाडु के सारे याद करना तो बहुत क्रिटिकल टफ है, क्योंकि इनके वर्ड भी अजीबोगरीब टाइप के हैं। वहुवूर पक्षी अभ्यारण्य 2022। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड 2022। चिंत्रा गुड्डी पक्षी अभ्यारण्य 2022। वेम्बनूर वेटलैंड 2022। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य 2022। वेदांथंगल 2022। उदयमार्थ पक्षी अभ्यारण्य 2022। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व 2022। कंथनकल्लम पक्षी अभ्यारण्य 2022। पिचवरम मैंग्रोव 2022। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व 2022। करिकल्ली पक्षी अभ्यारण्य 2022। लॉन्ग वुड सोला या सोलास के वन साउथ इंडिया में मिलते हैं। लॉन्ग वुड सोला रिजर्व 2024। कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य 2024। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य 2024। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य 2024। थेरथंगल 2025। और सक्का राकोटई ये भी 2025 में तमिलनाडु का शामिल होने वाला अंतिम स्थल था। ये हम लोगों ने पढ़े कि भारत के 91 रामसर वेटलैंड कौन कौन से हैं। तो रामसर आर्द्र भूमि से संबंधित सारी और कंप्लीट जानकारी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आरएसके एसआई के पटवारी ग्राम सेवक जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट कैस्पियन सागर झील के किनारे 5 देशों के नाम कौन कौन से हैं। और कैस्पियन सागर झील के बारे में यदि आप कोई डिटेल से और कोई जानकारी रखते हैं या इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करके और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और दूसरा, कैसी लगी आपको जानकारी, इसको भी आप ज़रूर लिखें। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक अपने इस चैनल को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी विद्यार्थी ऐसी जानकारी से या ज्योग्राफी से संबंधित या जीके से संबंधित लाभान्वित हो सके। आप सभी विद्यार्थियों का अपने इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।